नमस्कार साथियों। आजकल सबके जबान पर स्टार्टअप है क्योंकि हर कोई कहता है कि मैंने भी एक स्टार्टअप चालू किया, दीपंकर सर मेरी मदद कर दो। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स टकराते हैं, सबका एक ही लैंग्वेज है, वो ये कि सर मैंने एक स्टार्टअप चालू किया, मुझे स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करा दो और मुझे स्टार्टअप में क्या लोन मिल सकता है, स्टार्टअप में क्या छूट मिल सकता है और मेरे स्टार्टअप के लिए मुझे बहुत सारे फैसिलिटीज की जरूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन हमको दो चीज समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टअप का इक्वेशन समझते हैं। स्टार्टअप में होता क्या है, सबसे पहले एक नया बिजनेस होना चाहिए, दूसरा इनोवेशन, मतलब कोई नई चीज होनी चाहिए। इनोवेशन का एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ में टेक्नोलॉजी कहीं पर हेल्प करना चाहिए पूरे स्टार्टअप का, ताकि स्टार्टअप बहुत तेज चल पाए। उसमें पैशन होना जरूरी है, इंटरेस्ट होना जरूरी है, जोश होना जरूरी है, कंसेप्ट में भी जोश होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारे चीज को जोड़े रखता है, वो है मैनेजमेंट। ये बेसिक इक्वेशन है स्टार्टअप का। अब देखते हैं कि स्टार्टअप पहचानने के लिए आपके पास क्या क्या बेटर एग्जांपल है। देखिए, पहले ट्रैवल में क्या था, टैक्सी यूज करते थे, यस और नो। अब क्या यूज करते हैं, ओला उबर। तो ओला उबर क्या हो गया, टैक्सी का इंप्रूव्ड वर्जन हो गया, हमारे लिए सिक्योरिटी सेफ्टी हो गई, बहुत आसान हो गया लाइफ, राइट। ग्रोसरी में पहले किराना दुकान जाते थे, अब ग्रोफर्स ऑनलाइन आप डायरेक्टली ऑर्डर करिए और आपके पास पहुंच जाएगा, राइट। बुक्स जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे डायरेक्टली, लेकिन अभी किंडल सॉफ्टवेयर आ गया अमेजन का, और इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि इनोवेशन है, एक नया तकनीक है पढ़ाई के लिए। होटल्स बिजनेस जैसे किसी को खोलना है तो करोड़ों रुपए उनको लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ओयो का कंसेप्ट आ गया, जिसने पहले से होटल्स खोल रखे हैं उनको यूज करके अपने बिजनेस को उनसे भी ज्यादा पैसे कमाने वाला बना लिया। शॉपिंग, बिग बाजार पहले था जैसे मैंने बताया था, अभी कंसेप्ट चेंज हो गया। फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप सारी चीजें मंगा सकते हो। रेस्टोरेंट अगर आप पहले खोलते थे तो हैवी इन्वेस्टमेंट आपको लगता था, लेकिन अभी जोमेटो स्विगी आपके लिए बहुत आसान हो गया है। एक फोन करिए, आपके पसंद के अलग अलग रेस्टोरेंट से वो सामान लेकर भी आपके पास आ सकता है। आपको एक जगह जाकर एक टाइप का खाना खाना है कोई जरूरी नहीं है, राइट। मीडिया में पहले न्यूज़पेपर और टीवी का बोलबाला होता था, लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते थे तो बहुत सारा उनको फायदा होता था, टीवी में एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे एक धंधा बहुत आगे बढ़ता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, फ्री में बहुत सारी चीजें आ गई है और उसमें थोड़े से पैसे अगर हम लोग डाल देते हैं, जबरदस्त बिजनेस हो सकता है। जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सारी चीजें आपको घर बैठे बिना पैसे के या कम पैसे के आपको बहुत ज्यादा कमाई दे सकती है। बैंकिंग और फाइनेंस में पहले बैंक अगर आपको खड़ा करना है तो 500 करोड़ 700 करोड़ आरबीआई में जमा करिए, उसके बाद ब्रांचेस खोलिए, हर ब्रांचेस के लिए कुछ करोड़ रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। एनबीएफसी अगर आपको खोलना है तो फिर भी आपको ब्रांचेस में पूरे खर्चे करने पड़ेंगे। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। लेकिन अगर हम लोग P2P का एनबीएफसी लाइसेंस लेते हैं, आप सोच नहीं सकते, स्टार्टअप के बहुत सारे कंसेप्ट इसमें चल रहे हैं। हम लोग काफी लोगों को हेल्प कर रहे हैं क्योंकि P2P में आपका पैसा लगता ही नहीं है। अगर आप बैंक या एनबीएफसी खोलते हो तो जितना भी लोन आपको बांटना है वो पैसे आपको जुगाड़ करने पड़ेंगे। P2P में पैसे जुगाड़ नहीं करने, एक व्यक्ति देगा दूसरे व्यक्ति को आपको देना है, राइट। तो ये बिजनेस का मॉडल जो पहले था और अभी है, इसमें जमीन आसमान का अंतर पैदा करता है ये स्टार्टअप है। देखिए, ओल्ड बिजनेस में बिग बाजार था, नए में फ्लिपकार्ट है। बिग बाजार के बारे में अगर देखें तो 2001 में बिग बाजार बना था, फ्लिपकार्ट 2007 में बना था। केवल कंपैरिजन बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 350 से ज्यादा स्टोर बिग बाजार के हो गए हैं और फ्लिपकार्ट में कोई स्टोर नहीं है, जीरो स्टोर है और केवल 6 वेयर हाउसेस है जहां से माल जाता है। बिग बाजार का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है, इतना मेहनत करके इतना खर्चा करके, वो 2000 करोड़ का वैल्यूएशन है, जबकि फ्लिपकार्ट का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन है। आप सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा वैल्यूएशन है, जबकि वो कुछ भी उतना बड़ा एक्सपेंडिचर उन्होंने डाला नहीं है। कुछ इंडिया के बारे में विशेष चीजें बता दें, हम सब भारतीय हैं, इसका गर्व मुझे है, राइट। तो पॉपुलेशन में 35% से ज्यादा लोग यंग हैं, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा है, लोगों के अंदर बहुत जोश है, सही तरफ जाने की जरूरत है। आप एग्जांपल देखिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव जिसने लिया, जिसने नए सोच को पकड़ा, जिसको कोई समझ नहीं पाया पहले दिन में, लेकिन वो बाद में जाकर पूरा ट्रेंड बना। देखिए, फ्लिपकार्ट में सचिन बंसल जो कि इंजीनियर है, उसने बिजनेस चालू कर लिया। ओयो के ओनर रितेश अग्रवाल कॉलेज ड्रॉप आउट है, मतलब कोई भी धंधा कर सकता है। पेटीएम के ओनर विजय शेखर शर्मा एक इंजीनियर है। देखिए, जो व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है उसका उससे कनेक्शन ही नहीं है, केवल सोच पैशन उसमें होना चाहिए। बुक माई शो के जो ओनर है आशीष हेमराजानी एमबीए है। इंडिया फाइलिंग जिसमें सीए के सारी सर्विसेज जुड़ी हुई हैं, उसका जो ओनर है वो चार्ल्स लियोनेल जी है, जो कि मास्टर इन एयरलाइन मैनेजमेंट है, कोई सीए भी नहीं है, कोई वकील भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, केवल उसका आइडिया, एग्जीक्यूशन और उसका पैशन डिसाइड कर रहा है। ये स्टार्टअप है, राइट।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हुआ। स्टार्टअप अगर चालू करना है तो क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। दूसरा, टाइमिंग सही समय पर होना चाहिए। तीसरा, फंडिंग की जरूरत पड़ती है। चौथा, टीम है। और पांचवा है बिजनेस मॉडल। अगर बिजनेस मॉडल सही नहीं बना पाए तो काम बनेगा ही नहीं। तो कंसिडरेशन क्या क्या चीजें करना चाहिए स्टार्टअप से पहले देखते हैं। टारगेट ऑडियंस आपको क्लियर करना है हमेशा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, उसका साइज क्या है, किस टाइप के यूजर्स आपका सामान यूज करने वाले जो स्टार्टअप में गुड्स या सर्विसेज जो बनाएंगे। बिजनेस का साइज क्या होगा, कितने हजार करोड़ का वो बिजनेस होगा फ्यूचर में, उसके बारे में सोच सकते हैं। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस होगा या बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर होगा, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर अगर कोई आज आपका है तो एनालिसिस करना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं, स्टार्टअप का कॉम्पिटिटर शुरुआत में डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं होता, क्योंकि वो तो नया कंसेप्ट ला रहा है। लेकिन हो सकता है कभी अगर वो किसी कंसेप्ट को इंप्रूव कर रहा हो, तब जाकर उसको एनालिसिस करने की जरूरत है, राइट। तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं जो कि लीगैलिटी टर्म्स पे है कि स्टार्टअप का क्राइटेरिया होगा क्या। अगर ये क्राइटेरिया आप मीट करोगे तब जाकर आपको स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा आप स्टार्टअप कंसीडर नहीं हो सकते। DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यहां से रिकॉग्निशन लेना पड़ता है। और रिकॉग्निशन लेने के लिए क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? सबसे पहला क्राइटेरिया है कंपनी का एज 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप चालू कर सकती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब LLP हो सकती है। एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100 करोड़ से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए पिछले किसी भी साल में। ये ध्यान रखना होगा। अगर 100 करोड़ से ज्यादा है तो आपको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन का जरूरत नहीं है, वैसे भी प्रॉफिटेबल हो, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को टूट के बिखर के नहीं बनना चाहिए, उसका एक हिस्सा नहीं होना चाहिए। कहीं पर जुड़ने के बाद में एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जैसे जुड़ी, उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब शुद्ध ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्केलेबिलिटी एंड इनोवेशन। अगर आपका बिजनेस इनोवेटिव नहीं है, जिसमें कोई नया आइडिया नहीं है, तो फिर ये स्टार्टअप में नहीं आएगा। डेवलपमेंट कुछ ना कुछ डेवलप किया होगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग आइडिया है, उसमें आपने कुछ चेंजेस किया जिससे फायदा हो सके, डेवलप किया या इंप्रूवमेंट किया, चाहे वो प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट किया हो जिससे वो ज्यादा यूजफुल हो गया हो, या किसी ना किसी तरीके से लोगों का समय, पैसा या यूसेज बढ़ाता है, या कोई रिसोर्सेस को बचाता है, तो वो इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आता है। उसके बाद है स्केलेबल। क्या वो स्केलेबल है? उसको बढ़ाया जा सकता है, उस काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, ये भी एक पार्ट हो सकता है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट उसमें बहुत ज्यादा लोगों को मिलता है तो भी ये स्टार्टअप क्राइटेरिया में आ सकता है। और वेल्थ क्रिएशन, लोगों के पूंजी या पैसे या इनकम में अगर बढ़ोतरी कर रहा है अगर कोई कंसेप्ट, तो ये भी स्टार्टअप क्राइटेरिया में आता है। दोस्तों, स्टार्टअप क्राइटेरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन के साथ मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा प्रयास किया समझाने का। अब इसके आगे स्टार्टअप को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।